लंदन हाई कोर्ट में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साबिक सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपने ही बानी और कायद अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ गवाही दी है। और जो उन्होंने गवाही दी है फारूक सत्तार में, उसमें उन्होंने सपोर्ट किया, मुकम्मल तौर पर वो खुलकर सामने आए हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की हमायत में। जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह हैं इस वक्त सैयद अमीनुल हक, जो फेडरल मिनिस्टर भी हैं और MKM के पाकिस्तान के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने जो क्लेम किया हुआ है अल्ताफ़ हुसैन के पास जो तकरीबन 10 से 12 मिलियन पाउंड्स की जो 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, उस क्लेम के हवाले से फ़ारूक सत्तार ने जो अपनी गवाही दी, उस गवाही में फ़ारूक सत्तार खुलकर मुत्तहिदा के कायद के ख़िलाफ़ वो सामने आए। और उन्होंने तकरीबन एक पूरा दिन जो क्रॉस एग्जामिनेशन था रिचर्ड स्लेट केसी जो किंग्स काउंसिल हैं अल्ताफ़ हुसैन के, उनके सवालों के जवाब दिए और मुकम्मल तौर पर उन्होंने इस हवाले से जो डिफेंड किया MKM पाकिस्तान को। बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि डॉक्टर फारूक सत्तार बहुत ख़िलाफ़ हैं MKM पाकिस्तान के बहादुराबाद और जो दूसरा जो ग्रुप है उनके दरमियान तो जो झड़पें जारी रहती हैं। फारूक सत्तार मीडिया में तो MKM पाकिस्तान की बड़ी मजम्मत करते हैं और समझते हैं कि वो उन्होंने उनके साथ गद्दारी की है, लेकिन जो लंदन में जो केस हुआ उनको बहुत MKM पाकिस्तान को उन्होंने डिफेंड किया। फारूक सत्तार ने यह कहा कि जो 22 अगस्त 2016 को जब तक जो MKM के दो ग्रुप्स जो स्प्लिंटर ग्रुप सामने आए, MKM लंदन और MKM पाकिस्तान, इसमें फारूक सत्तार ने यह दावा किया कि उस वक़्त ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन की स्पीच के बाद उनको पार्टी को टेक ओवर करना पड़ा और पार्टी को मज़ीद नुकसान से उनको बचाना पड़ा। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन के वकील ने उनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया और बहुत सारे ऐसे मौके थे जहाँ पर डॉक्टर फारूक सत्तार सीधा जवाब नहीं दे सके। और उस वक़्त जो मुख्तलिफ औकात में ये भी हुआ कि जस्टिस जॉन जो इस पूरे केस को वो जो प्रिजाइड ओवर कर रहे हैं, उन्होंने फारूक सत्तार को कहा भी कि उनको लंबी तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो सिर्फ टू द पॉइंट जो उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं सिर्फ उनके जवाब दें। फारूक सत्तार को जो उन्होंने बताया कि जब उनको रेंजर्स ने गिरफ़्तार किया था 22 अगस्त को, तो उस वक़्त वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने आप को MKM के कायद से अलग करने जा रहे थे, लेकिन रेंजर्स ने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दी। कराची प्रेस क्लब से उनको उठा लिया, रात को उनको अपने पास रखा और अगले दिन आफ्टरनून में उनको छोड़ दिया और उस शाम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पर अल्ताफ़ हुसैन के वकील ने उनसे पूछा कि अगर 22 अगस्त को उनको स्पीच की इजाज़त नहीं मिली और 23 अगस्त को मिल गई, तो क्या जो रेंजर्स ने उनको ओवरनाइट अपने पास रखा था, क्या रेंजर्स ने उनको ये कहा था कि वो अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ वो सामने आए, अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ पार्टी से अलग करें और अल्ताफ़ हुसैन को नुकसान पहुँचाएँ, और ये कि ऐसे इक़दाम लें कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करें और अल्ताफ़ हुसैन को पार्टी की जो उनके पास पावर्स हैं उनको वो पावर्स उन सारी पावर्स उनसे लें। इस पर फारूक सत्तार ने कहा कि रेंजर्स ने उनको बड़े अच्छे तरीके से रखा और ये कि रेंजर्स ने उनको किसी भी स्टेज पर ऐसा नहीं कहा कि वो अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ जाए। जब उनसे पूछा गया कि रेंजर्स ने उनसे ओवरनाइट क्या बातें की, तो फारूक सत्तार ने कहा कि रेंजर्स वाले उनसे जानना चाह रहे थे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के साथ मिलकर नारे लगाए थे, वो कौन लोग थे जो अल्ताफ़ हुसैन के सपोर्टर्स हैं। इस पर रिचर्ड स्लेट केसी जो हैं उन्होंने उनसे पूछा कि क्या रेंजर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को नहीं पता कि वो सारे लोग कौन थे, वो तो बच्चे बच्चे को वहाँ पर जानते हैं। और ये कि फ़ारूक सत्तार से वो क्यों पूछते कि वो उनकी शनाख्त क्या, जबकि वहाँ पे हर बंदा दूसरे बंदे को जानता है। इस पर फ़ारूक सत्तार के पास कोई वाज़े जवाब नहीं था, लेकिन फ़ारूक सत्तार ने फिर माना कि उन्होंने जो 23 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उस वक़्त उनको चाहिए तो ये था कि वो नदीम नुसरत से जो उनकी बातचीत हुई थी, जो उस वक़्त लंदन में उनके काउंटर पार्ट थे, उसमें यह तय पाया था कि वो एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे जिसमें अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से अनकंडीशनल अपॉलॉजी है जो उन्होंने उस वक़्त नारे लगाए थे। लेकिन ये कि उसमें ऐसा उस कन्वर्सेशन में उन्होंने कहीं पर यह नहीं बताया कि वो अल्ताफ़ हुसैन को पार्टी से खारिज करने जा रहे हैं। ना ही उस जो मीटिंग जो अवारी होटल में हुई थी 23 अगस्त 2016 को, उसमें किसी स्टेज पर ऐसी बात आई कि फ़ारूक सत्तार अल्ताफ़ हुसैन को रिमूव करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो जज ने भी फ़ारूक सत्तार से पूछा कि क्या इस तरह की कोई मीटिंग है जिसके नोट्स है, और ये कि ऐसा अगर हुआ तो उसके नोट्स क्यों नहीं। इस पर फ़ारूक सत्तार ने यह कहा कि उनके पास मैंडेट था, इसलिए कि वो मैंडेट उनको अल्ताफ़ हुसैन ने दिया था। अल्ताफ़ हुसैन एक प्रेस नोट के ज़रिए ये कह चुके थे, वाइडली पब्लिसाइज, कि वो अपने आप को पार्टी के मामलात से अलग करने हैं, वो अपनी हेल्थ पर फोकस करेंगे, और ये कि वो इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि पार्टी के मामलात पाकिस्तान से ही चलाए जाएंगे। लेकिन फिर फ़ारूक सत्तार से पूछा गया कि क्या ये अगर कोई घर कोई किसी को रेंट पर दे
और दूसरा ये कि क्या वो जो किसी को रेंट पर देने का क्या मतलब ये होता है कि वो पूरा अगला बंदा पूरे घर को टेक ओवर कर दे और मालिक को हमेशा के लिए घर से निकाल दे। इस तरह के सवालात का फ़ारूक सत्तार का सामना रहा। फ़ारूक सत्तार ने अपने इस हवाले से जितने भी उन्होंने मुख्तलिफ एक्शंस किए हैं उन्होंने उन एक्शंस को मुकम्मल तौर पर उन्होंने डिफेंड किया। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई तो फ़ारूक सत्तार ने यह माना कि अगस्त 2016 के एंड पर उन्होंने जो MQM का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 2012 वाला कॉन्स्टिट्यूशन उसको अमेंड किया। उसको अमेंड करने के बाद उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन को हर तरह के जो इख्तियारात से उनसे डिप्राइव कर दिया, उनको महरूम कर दिया। और जिसके बाद नदीम नुसरत ने उस वक्त एक पूरी ब्रीफिंग भी दी थी जिसमें उन्होंने सीक्वेंस बयान किया था कि किस तरह से एक साजिश के तहत MQM को जो उनके ख्याल में जो उनको उसको टेक ओवर कर लिया गया है। और ये उन्होंने ओबियसली इस्टेब्लिशमेंट पर उस वक्त इल्ज़ाम लगाया था। जो केस है जो इसमें जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन है जिनको सामना है इस बहुत बड़े केस का, उनका ये दावा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन है वो MQM का 2015 21 अक्टूबर का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें जो सारे इख्तियारात सारे एग्जेक्टिव पावर्स वो सारी की सारी अल्ताफ़ हुसैन के पास हैं। जो प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन की वो ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं जो MQM के लिए है। MQM पाकिस्तान उनका ये कहना है कि वही MQM है जिसके बानी अल्ताफ़ हुसैन हैं जो लंदन बेस्ड हैं, वो असल MQM है। जबकि MQM पाकिस्तान जो इस प्रॉपर्टीज़ को जो प्रॉपर्टीज़ लेना चाहती है उनका ये दावा है कि एक्चुअल जो MQM है वो MQM पाकिस्तान है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो जज मिस्टर जस्टिस जॉन्स हैं वो भी एक मौका पर बहुत कंफ्यूज नज़र आए और उन्होंने पूछा कि उन्हें ये बताया जाए कि ये MQM का ये किस्सा है कि MQM असल वाली है कौन, लंदन वाली या पाकिस्तान वाली। और अब जो केस यहाँ पर जज के सामने उसमें यही फैसला होना है। 2 स्टेजेस पे ये केस है। पहले स्टेज पर यह फैसला होना है कि एक्चुअली असल MQM है कौन सी वाली, MQM पाकिस्तान या MQM लंदन। जज अगर ये फैसला करते हैं कि जो 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 21 अक्टूबर का जो 2012 का कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और 2012 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एम्पावर किया 2015 के कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर जज जो इस तशरीह को मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि MQM लंदन केस जीतेगी। और अगर जज ये कहते हैं इस ट्रायल के एंड पर कि 2016 के एंड पे जो कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त फ़ारूक सत्तार और राबता जो पाकिस्तान की राबता कमेटी थी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी उसने जो उसको अमेंड किया था, अगर जज कहते हैं कि वो वाली सही MQM है तो इसका मतलब यह है कि MQM लंदन ये केस जीतेगी। बट इन एनी इवेंट बहुत बड़ा केस है ये, इसलिए कि 10 से 12 मिलियन पाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर जो अल्ताफ़ हुसैन है उनका ये दावा है कि ये प्रॉपर्टीज़ 2004 और 5 में ये उन्होंने बनाई थी जिस वक्त MQM 1 थी और ये उन्हीं के लिए बनी थी। उनका ये दावा है कि ये प्रॉपर्टीज़ सिर्फ़ और सिर्फ उनकी हैं, वो उन्होंने MQM के लिए रखी हुई हैं और ये कि वो गरीब और नादार लोगों को इन प्रॉपर्टीज़ एट द एंड ऑफ द डे वो उनके लिए जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान का ये कहना है कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ का गलत इस्तेमाल हुआ और ये कि ये प्रॉपर्टीज़ MQM पाकिस्तान को मिलनी चाहिए।